विशेषता है, संघ सर्वेशाम अविरोधेन चलने वाला काम है। ये किसी के विरोध में नहीं चलता। एक बार पूजनीय गुरुजी को पत्रकार वार्ता में पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि मेरे गांव में कोई भी मुसलमान, कोई भी ईसाई नहीं है, तो वहां संघ की क्या आवश्यकता है? तो पूजनीय गुरुजी का उत्तर था कि तुम्हारे गांव में क्या, सारी दुनिया में अगर एक भी मुसलमान और ईसाई नहीं रहेगा तो भी हिंदू समाज को सदा संगठित रहने की आवश्यकता है। ये किसी के विरोध में, किसी चीज की प्रतिक्रिया के रूप में चलने वाला काम नहीं है। संघ प्रतिक्रियात्मक वृत्ति में विश्वास नहीं करता। संघ का, संगठन का कार्य श्रद्धात्मक है। समाज को संगठित होना चाहिए, समाज को समरस होना चाहिए, यह समाज की स्वाभाविक अवस्था है। इसको ध्यान में रखकर हिंदू समाज अपना उसको संगठित करने का संघ का काम है। और जैसा मैंने कहा, हिंदू समाज के संगठित होने की आवश्यकता अपने देश की आवश्यकता है। इतना ही नहीं तो यह सारी दुनिया की आवश्यकता है। संघ का काम अब बहुत बड़ा हुआ है। लगभग सर्व प्रखंडों में संघ की शाखाएं हैं। समाज का अपरंपार स्नेह मिलता है। कोई वास्तविक विरोध अब संघ का कहीं पर होता नहीं। दिखावटी विरोध करने वालों के मन में भी संघ के प्रति आस्था है। यह अनुभव हम बार बार ले रहे हैं। भगवान की कृपा से संघ के स्वयंसेवक बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। जीवन के अन्य अन्य अंगों में जाकर उन्होंने बड़े बड़े संगठन खड़े किए और उस क्षेत्र के वो अग्रणी संगठन है। अपनी चमड़ी घिसकर और अपनी दमड़ी खर्चा करते हुए संघ के स्वयंसेवक समाज के आशीर्वाद के साथ समाज से धन संकलन करते हुए 1,57,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य सारे देश में चलाते। और संघ का अपना काम चलाने के लिए व्यय की कोई कमी नहीं पड़ती। पर्याप्त धन गुरुदक्षिणा से एकत्रित हो जाता है, बहुत ज्यादा बचता नहीं, इसलिए उसके रक्षण की चिंता नहीं रहती, और कम पड़ता नहीं, इसलिए साल भर का काम चल जाता है। तो अगर संघ विचार करता कि हमको अब इतना ही रहना है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती और कोई बिगड़ता भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। संघ का कार्य गांव गांव इसलिए ले जाना है कि हिंदू समाज का संगठन ये संपूर्ण दुनिया की और देश की आवश्यकता है। मित्रों, कभी कभी संघ के लोगों के विषय में बहुत जानकारी न होने के कारण